जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आइए आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण यंत्र के बारे में बात करते हैं। इस यंत्र का नाम है सौभाग्य प्रद यंत्र, यानी सौभाग्यदायक यंत्र। ये सौभाग्यदायक यंत्र कैसे बनाया जाएगा, कैसे इसका निर्माण किया जाएगा और ये क्यों ज़रूरी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति इन यंत्रों का, मंत्रों का लाभ उठा सके। और आप चाहते हैं कि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो तो बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, तो हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। दोस्तों, ज़िंदगी में पैसा हो, बहुत पैसा है, लेकिन मन में शांति नहीं है, दिल में चैन नहीं है, तो वो पैसा किस काम का? बेकार है वो, उसका कोई मतलब नहीं है। प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे के प्रति मान नहीं है, सम्मान नहीं है, रिश्तेदारों के प्रति आदर का भाव नहीं है, हमारे जो वृद्ध हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनके प्रति हम सम्मान से बहुत दूर हैं, उनका हम सम्मान नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसे पैसे का भी कोई मतलब नहीं है। सौभाग्य उसे कहते हैं जहाँ पर हर प्रकार की सुविधा होती है। आपके पास खाने पीने पहनने की, इसके साथ ही भौतिक जो आवश्यकताएं होती है उनकी सबकी पूर्ति, अच्छा मकान हो, गाड़ी हो, है ना, बच्चों के अच्छे अंदर अच्छे संस्कार हों, बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, है ना, वो तरक्की करें, आपकी पत्नी सुलक्षणा हो, सबका आदर भाव करने वाली हो, पड़ोसियों का आदर करती हो, जो आपके घर में अतिथि आते हैं उनको पूरा सम्मान देती हो, है ना, प्यार मोहब्बत से पूरा परिवार रहता हो, उसको सौभाग्यशाली कहते हैं। पैसा सौभाग्यशाली नहीं बनाता। हमारे विचार, हमारी जो भावनाएं होती है, हमारे जो संस्कार होते हैं, वो हमें सौभाग्यशाली बनाते हैं, है ना। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो हमारे आड़े आ जाते हैं। दुश्मन वो नहीं है जिनसे जायदाद का झगड़ा है, या जिनसे कारोबारी झगड़ा है, या पड़ोसी हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के वो दुश्मन बन जाते हैं, आप उनके दुश्मन बन जाते हैं। वही दुश्मन नहीं है, उसके अलावा आपके अपने भी दुश्मन हैं। आपके अपने कौन से दुश्मन हैं? आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो ये क्रोध आपका दुश्मन है कि नहीं, है ना। इसके अलावा आपके अंदर लालच है, लालच भी आपका दुश्मन है, जो आपको कहीं भी किसी भी बुरी संगत में फंसा सकता है और जिंदगी को खराब कर सकता है। जिसमें क्रोध तो सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का। क्रोध तो कभी करना ही नहीं चाहिए। हाँ, आदमी को सरल रहना चाहिए, सहज रहना चाहिए, सजल रहना चाहिए। हाँ, जिस तरह से नदी में नीर बहता रहता है शांत होकर के, और उस तरह से जो है हमारा स्वभाव होना चाहिए। तो क्रोध बहुत बड़ा दुश्मन होता है हमारा, जो हमारे हर कार्य को बिगाड़ देता है, हमारे बनते हुए कामों को बिगाड़ देता है। तो इस क्रोध रूपी दुश्मन को, इस शत्रु को हम कैसे परास्त करें, उसके लिए भी प्रयोग है। हाँ, मंत्र शास्त्रों में हर तरह के प्रयोग बताए गए हैं। तो मैं आपको एक ऐसा ही प्रयोग बता रहा हूँ कि जिसमें अगर आपको गुस्सा है, आपके अंदर लालच है, कोई व्यक्ति ये थोड़ी कहेगा कि मैं लालची व्यक्ति हूँ, नहीं कहेगा वो, है ना।
कोई व्यक्ति ये थोड़ी कहेगा कि मैं किसी से घृणा करता हूँ, मैं किसी से नफरत करता हूँ। ये तो सामने वालों को पता चलता है कि फला व्यक्ति लालची है, क्रोधी है, इसके अंदर द्वेषता की भावना है। ये सारी चीज़ें तो सामने वाले को ही पता रहता है, स्वयं को थोड़ी पता रहता है। अपने अवगुण हमें पता नहीं होते, हमारे अवगुणों के बारे में तो दूसरे ही बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे गुणों के बारे में भी दूसरे लोग ही बता सकते हैं जो हमारे संपर्क में रहते हैं। तो अगर आपके अंदर क्रोध है और वो क्रोध से आपका जो है जीवन बिगड़ता जा रहा है, बार बार आपके साथ हानि हो रही है, परेशानी हो रही है, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति की जो वार्ता होती है और उसके जो संवाद होते हैं ना, वह भी सामने वाले को अच्छे नहीं लगते। क्रोध में तो पता नहीं आदमी क्या क्या बक जाता है, जो नहीं कहना चाहिए वह भी कह देता है। और इससे क्या होता है, इससे हमारे संबंध टूटते हैं, हमारे रिश्ते टूटते हैं। ऐसी स्थिति में आप इस क्रोध रूपी दुश्मन को कैसे शांत करें, उसके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन उपाय आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये यंत्र में लेकर के आया हूँ, आप सबको ये यंत्र बनाना चाहिए। इसके और भी फायदे हैं जो मैं आगे चल करके बताऊंगा। तो इसमें आपको करना क्या है, ये 3 दिन का प्रयोग है और अभी दीपावली आ रही है, तो दीपावली के 2 दिन पहले से आप इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। यानी त्रयोदशी को, चतुर्दशी को और अमावस्या को 3 दिन तक आपको ये प्रयोग करना है। तो इसमें आपको जो है केसर, सफ़ेद चंदन और गोरोचन, 3 वस्तुएं याद रह जाएगा। केसर लेना है, बाजार में मिल जाती है, सफ़ेद चंदन भी बाजार में मिल जाता है, गोरोचन भी बाजार में मिल जाती है। और इन तीनों वस्तुओं की जो है मिला करके और आपको शाही बनाना है। उतनी शाही बनाना है जिससे कि यंत्र का निर्माण हो जाए। आपको जो है एक कलम लेनी है और वो कलम लेनी है अनार की कलम। तो अनार की कलम, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया, आप अनार के पेड़ से एक डाली तोड़ करके, शाखा तोड़ करके और चाकू की सहायता से उसकी कलम बना लें और सुरक्षित रखें, क्योंकि अनार की, चमेली की, इनकी कलम जो है वो हमेशा यंत्र बनाने में ज़्यादातर काम आती है ना। और इस यंत्र को आप जो है भोजपत्र पर बनाएं। जो यंत्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस यंत्र को आपको भोजपत्र पर बनाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें जिस तरह से जो बीज मंत्र जिस हाउस में लिखे हुए हैं ना, और जिस तरह से बना हुआ है ठीक उसी तरह से बना हुआ है, और उन बीज मंत्रों को आपको उसी प्रकार से लिखना है। थोड़ा भोजपत्र बड़ा ले लें और बड़े आकार में बना, और इसमें जहाँ पर शत्रु का नाम लिखा हुआ है ना, वहाँ पर आप लिख दे क्रोध। अगर आपके अंदर द्वेषता है तो वह भी लिख दे द्वेषता। अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो वह भी लिख दे नफरत। ये जो है लोभ, ये जो है हमारे दुश्मन है, इनको समाप्त करने का ये बहुत तेजस्वी मंत्र है। और जब ये समाप्त हो जाएंगे तो आपके घर में सौभाग्य का उद्गम हो ही जाएगा। सौभाग्य की प्राप्ति आपको स्वतः ही हो जाएगी, उसमें तो फिर कोई दो राय ही नहीं है ना। तो इस तरह से आप इस यंत्र को बना लें रात्रि के 9 बजे के बाद। और एक बाजोट आप सामने रखें, उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए, और बाजोट पर आप जो है शिवलिंग रखें। आपके घर में शिवलिंग होगा तो शिवलिंग आप रखें, है ना। और अपने गुरुजी का चित्र आप रखें, और सबसे पहले आप अपने गुरुजी का पूजन करें। स्नान करके बैठना है आपको आसन पर, है ना। आसन कोई भी ले सकते हैं, धूप दीप अगरबत्ती भी आपको जलानी है। और अपने गुरुजी का पहले सामान्य पूजन करें, जैसा कि मैं बताता हूँ। स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, और फिर जो है आपको जो शिवलिंग है उस शिवलिंग का इसी तरह से पूजन करना है। और शिवलिंग के बाद में आपको जो है इस यंत्र को रख करके और इस यंत्र का आपको पूजन करना है। और उसके बाद में आपको जो है रुद्राक्ष की माला से आपको 11 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। भगवान शंकर का ये पंचाक्षरी मंत्र है, इसका 11 माला आपको मंत्र जप करना है। और जब 11 माला जप हो जाए तो उसके बाद में आपको हे लोकेश प्रियताम, हे लोकेश प्रियताम, हे लोकेश प्रियताम, ऐसा कह करके आपको वो जप शंकर भगवान को समर्पित कर देना है। यानी हाथ में जल लेकर के
3 बार आपको हे लोकेश प्रियताम, हे लोकेश प्रियताम, हे लोकेश प्रियताम ऐसा बोल करके उस हथेली के जल को शंकर भगवान के उस शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। इससे जो है वो जप भगवान शंकर को समर्पित हो जाएगा। आपको उठ जाना है। दूसरे दिन फिर आपको इसी तरह से क्रिया करनी है और तीसरे दिन भी आपको इसी तरह से क्रिया करनी है। यानी 3 दिन का ये प्रयोग है। 3 दिन में वो यंत्र जो है वह सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, उस भोजपत्र को जो है उसको फोल्ड करके और एक जो है धागे में उसको जो है लपेट लें और धागे में लपेट करके और त्रिलोह का ताबीज आपको बनवाना है। ये त्रिलोह का ताबीज आपको सुनार के यहाँ मिल जाएगा। जो गोल्ड स्मिथ होता है, सुनार होता है ना, उसके पास होते हैं, या नहीं होता है तो वो बना देता है ना। उसमें लोहा होता है, तांबा होता है और चांदी की मात्रा होती है। इन 3 धातुओं की मात्राओं से मिलकर के 3 धातुओं के संबंध से वो त्रिलोह का ताबीज बनता है। तो वो एक त्रिलोह का ताबीज आपको खरीद के लाना है और उस भोजपत्र को फोल्ड करके और उसको धागे से बांध करके उस त्रिलोह के ताबीज में भर करके और उसे जो है कच्चे दूध से स्नान करा के और फिर साफ पानी से स्नान करा के धूप दीप अगरबत्ती दिखा करके और आपको अपने गले में पहन लेना है ना। तो उससे जो है ना आपके परिवार में, आपके घर में सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपके घर में खुशियों का वास होगा, आपके घर में सुख संपदाओं का वास होगा। एक तो ये प्रयोग ये रहा। इसके अलावा इसका एक प्रयोग है, अगर इस ताबीज को कोई स्त्री जो अभी तक माँ नहीं बनी है, शादी के बाद 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल हो गए हैं और उसको मातृत्व प्राप्त नहीं हुआ है ना, क्योंकि मातृत्व सुख एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख होता है। शादी के बाद हर स्त्री की इच्छा होती है कि वो माँ बने, क्योंकि माँ का सुख तो अनमोल होता है भाई। उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है ना। तो मातृत्व अगर किसी नारी को प्राप्त नहीं हुआ है, वो माँ नहीं बनी है, तो उसको दुत्कारें मिलती है समाज से, उसको परिवार से, सास से, ससुर से, ननद से, पति से, है ना। सब उसको परेशान करते हैं, है ना। बंदिया कह करके पुकारते हैं, बांझ कह करके पुकारते हैं, है ना। तो उसका जीना दूभर हो जाता है। अगर कोई ऐसी महिला है ना, दुखी महिला जिसके संतान नहीं हुई है, तो उसकी कमर में इस ताबीज को बांध दो। आ गई बात समझ में? हाँ, निश्चित रूप से 9 माह में उसके घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये बहुत चमत्कारिक यंत्र है। इस तरह से आप इस यंत्र को बनाइए, है ना। अपना भी काम कीजिए, दूसरे लोगों के लिए भी आप बना सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। करना भी चाहिए। हम सिर्फ अपने लिए ही न सोचें, हम सबके लिए सोचें, है ना। परोपकार की भावना हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम इंसान कहलाने के अधिकारी होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपने सिद्ध साधनाएं चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, नए नए वीडियोस, नए नए प्रयोग करते रहिए, नए नए साधनाएं करते रहिए, मंत्र जप करते रहिए, यंत्र बनाते रहिए, स्वयं के और लोगों के दुख दर्दों को मिटाते रहिए। मेरा तो आपसे यही कहना है। किसी प्रकार की कोई बात है, कोई समस्या है, कोई सवाल है, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक आप कभी भी रोजाना मुझे इस बीच कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।